एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी होना। खून की कमी लगभग हमारे देश में, अगर हम बात करें वर्तमान डाटा की, तो लगभग 26% मतलब पूरी आबादी से लगभग 26% जो पुरुष है वो एनीमिया से ग्रसित चल रहे हैं। और उसके साथ जो महिलाएं हैं, लगभग 52% महिलाएं पूरे देश की लगभग एनीमिया से ग्रसित हैं। तो ये हमारे देश में आखिर इतनी समस्या खून की कमी की क्यों है? एनीमिया हमारे देश में इतनी बुरी तरह से फैला हुआ क्यों है? खून की कमी होना हमारे शरीर में आखिर होता क्या है? खून की कमी, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया आखिर होता क्यों है? इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं? ये किस कारणों से होता है? और इसके लिए क्या बेहतरीन उपचार दिया जा सकता है? क्या बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? इन सब की जानकारी आजकल इस वीडियो में मालूम करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ में वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आएंगी, तो उनको मैं स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, स्लाइड लगा दूंगा कि चीज आखिर होती क्या है। तो आप वहां से उसे रीड करके समझ सकते हैं कि ये चीज आखिर होती क्या है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, जितनी आसान भाषा में हो सकती है उतनी आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है यार, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जानकारी को शेयर जरूर कर दीजिए। हमारा ब्लड 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला आरबीसीएस मतलब लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, साथ में प्लेटलेट्स। मतलब इन तीनों में से जब हमारे शरीर के अंदर हमारे खून में से आरबीसीएस की संख्या जब कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, जिसे हम साधारण सी भाषा में क्या बोलते हैं? और भैया हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, मतलब हमारे शरीर के अंदर खून कम हो गया है। तो ये क्यों होता है? हमारे शरीर में अगर आरबीसीएस कम हो गई है तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया यानी कि हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो गई, हमें एनीमिया हो गया। अब इसके क्या क्या लक्षण है कि हमें खून की कमी हो गई है, ये हमको मालूम करना है। तो भैया रेस्पिरेटरी कंजक्शन होने लगता है, मतलब ब्रीथिंग शॉर्टनेस होने लगती है, मतलब सांस भरने लगती है। थोड़ा सा आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो सांस भरने लगती है। जो हमारे लैट्रिन का कलर होता है इसमें चेंजेस आने लगता है। शरीर पीला पड़ जाता है या फिर सफेद होने लगता है। मसल्स पेन मतलब मांसपेशियां खिंचाने लगती है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है, चिड़चिड़ापन लगने लगता है। साथ में जो हमारे शरीर के अंदर जो स्प्लीन होता है, मतलब जो हमारी तिल्ली होती है, उसका साइज बढ़ने लगता है। तो ये सब लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि हाँ आपको भैया शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा होता है आयरन रहित भोजन खाना। मतलब अगर आप आयरन युक्त भोजन नहीं खा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आपको एनीमिया होगा ही, आपके शरीर के अंदर खून कम बनेगा ही। इसके साथ में जो हमारा एक महत्वपूर्ण कारण रहता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी टाइप का पोषण की कमी हो जाना, चाहे इसके अंदर हमारा आयरन आ रहा हो, फॉलिक एसिड आ रहा हो, विटामिन B12 आ रहा हो, या जिस टाइप का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ये जो मिनरल्स आते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये अगर हमारे शरीर के अंदर कम हो रहे हैं, किसी टाइप के विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, तो ये हमारा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया के अंतर्गत आता है। अगर ये कम हो रहा है तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर खून की कमी बहुत ज्यादा होगी। एक जो महत्वपूर्ण अगला कारण आता है बोन मेरो में, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो खून बनता है, हमारा खून कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है। और किसी टाइप से बोन मेरो में किसी टाइप का डिप्रेशन आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, तो उस कंडीशन में आपका जो खून बनना ही बंद हो जाएगा। और खून बनना ही बंद हुआ तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर आरबीसीएस की कमी भी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी डेफिनेटली होगी। तो अगर बोन मेरो में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ गया है तब भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में जनरली देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कम हो ही जाता है। किसी टाइप से अगर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मतलब पीरियड्स अगर एबनॉर्मल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उस टाइम पे भी आपको हीमोग्लोबिन कमी हो सकती है। किसी टाइप का अगर आपने मेडिसिन ले लिया हो गलत टाइप की, अगर उसका साइड इफेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। एक थैलेसीमिया होता है, तो थैलेसीमिया क्या होता है मैं स्लाइड में लगा दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए कि थैलेसीमिया होता क्या है। तो
हाइपोथैलेसीमिया के कारण हमें हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी जो होती है उसके कारण हमें बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। विटामिन B12 मतलब मेथिलकोबालामिन हमारा शरीर के अंदर कम हो गया है, तब भी हमें हीमोग्लोबिन की कमी डेफिनेटली होती है। किसी टाइप का अगर ब्लड लॉस हो गया है, मतलब कहीं से आपका खून बह गया है, कहीं से बहुत ज्यादा रिसाव हो गया है खून का, तब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है अल्टीमेटली। और किसी टाइप का रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, ये अगर बनना बंद ही हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो ही जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया मतलब हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसीएस होती हैं, ये जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारी आरबीसीएस के जो जिंदा रहने के जो दिन होते हैं लगभग 120 दिन होते हैं। ऑन एवरेज बोले तो 100 दिन से लेकर 120 दिन तक हमारे शरीर के अंदर आरबीसीएस जिंदा रहती हैं। उसके बाद इनका प्रोडक्शन होता रहता है, लगातार बनते रहती हैं, लगातार ये नष्ट होते रहती हैं। लगातार बनते रहना और लगातार नष्ट होते रहना, ये इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन किसी कारणवश जो हमारी आरबीसीएस होती हैं 120 दिन जिंदा ना रहते हुए 50 दिन 60 दिन के अंदर ही नष्ट हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आरबीसीएस का जल्दी नष्ट हो जाना। जो कारण कहलाता है हमारा हीमोलिटिक एनीमिया का। तो हीमोलिटिक एनीमिया अगर है आपको, तो उस कंडीशन में भी आपको आरबीसीएस की कमी होगी, खून की कमी होगी, एनीमिया आपको होगा ही। किसी टाइप से अगर विटामिन डिफिशियंसी चल रही है आपको, तो आपका विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया होगा ही आपको। अगर किसी टाइप से आपको डिसीज चल रही है, बहुत पुराना अगर आपको रोग चल रहा है, किसी टाइप का बीमारी रोग चल रहा है, तो उसके कारण भी आपको एनीमिया होगा ही, मतलब खून की कमी होगी ही। इसी के अंतर्गत कारण आता है हमारा आरबीसीएस का साइज कम हो जाना, मतलब जो इसके अंतर्गत हमारा एमसीवी होता है, मीन कार्पस वॉल्यूम। अगर इसकी वजह से हमारे अगर आरबीसीएस का साइज छोटा हो गया है, तब भी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी का सामना हमको करना पड़ सकता है। इसके अंतर्गत और कारण हो गए हमारे सिकल सेल एनीमिया वगैरह, जिसमें हमारी हत्याकार हो जाती है हमारी आरबीसीएस, तो इसकी वजह से भी हमें एनीमिया का सामना करना पड़ सकता है, मतलब करना पड़ता ही है। तो भैया ये तो कारण हो गए कि इन कारणों की वजह से हमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया होता है, शरीर में खून की कमी होती है। अब इसके लिए आप क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस करवा सकते हैं? तो इसके लिए आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है सीबीसी की, कंप्लीट ब्लड काउंट की, साथ में आपको आयरन की आपको जो प्रोफाइल होती है वो आपको कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। अंतर्गत आपको विटामिन डी की, विटामिन B12 की, HPLC की और साथ में ब्लड सीमर की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इसके अंतर्गत आपको डायग्नोस हो जाएगा कि हाँ भैया इनकी कमी है। इसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं भैया? इसके अंतर्गत ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम दे सकते हैं आयरन सप्लीमेंट्री, किसी टाइप से अगर बी कॉम्प्लेक्स, मल्टी मिनरल्स, अगर ये हम देते हैं और हमारे साधारण से आहार में हम किसी टाइप से चुकंदर, अनार, फल फ्रूट्स वगैरह बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा जब क्रोनिक हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको खून चढ़वाने की जरूरत पड़ सकती है, इन्फ्यूजन कराने की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर आयरन के जो इंजेक्शन होते हैं वो आपको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अंतर्गत लक्षणों में और मैं आपको थोड़े से कुछ और लक्षण बच्चे जो उसको मैंने मिस कर दिया था उनको मैं आपको और बता दे रहा हूँ। इस लक्षणों के अंतर्गत आपको सांस फूलने के साथ साथ बाल झड़ने का भी लफड़ा हो सकता है, होंठ आपके कट सकते हैं, जीभ भी आपकी कट सकती है, नाखून वगैरह जो होते हैं हमारे वो सफेद हो सकते हैं। तो लगभग ये मेन कारण आ जाते हैं हमारे। अगर खून की कमी हो जाती है तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दोस्तों खून की कमी एनीमिया के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगी होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू।